एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, कई बार हम अपने घर में कुछ चीज़ें लेकर आते हैं और उनको हम अपने घर में डेकोरेट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, हर चीज़ जो भी घर में आती है ना, वो एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों प्रभाव लेकर आती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इतना नकारात्मक प्रभाव लेकर आती है कि उसे आने से हमारे घर में कलह होने लगता है, कलेश होने लगता है, परिवार के सदस्य होते हैं उनकी उन्नति रुक जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें वो हमारे घर के वास्तु पर ना बहुत गहरा असर डालती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि अगर आप लोगों के घर में भी हैं तो आप उन्हें हटा दें, और मैंने तो अपने घर में खैर वो लाई ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ चीजों की। इसमें जो चीज नंबर 1 पर है और जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है ताजमहल। ताजमहल का मिनिएचर, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर में ताजमहल का मिनिएचर रखते हैं, लेकिन ताजमहल एक मकबरा ही है जो कि डेथ से रिलेटेड है। उसमें शवग्रह बनाई हुई है उन्होंने। तो कभी भी आप लोग ताजमहल के मिनिएचर को अपने घर में ना रखें, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म हो या चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें डेड बॉडी को घर में रखा नहीं जाता है। तो इसलिए ताजमहल का मिनिएचर हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग ये सोचकर ताजमहल का मिनिएचर रख लेते हैं कि इससे हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ेगा, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कलह होने लगती है और घर में नेगेटिव ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोग ना इसका मिनिएचर और इसकी तस्वीर भी ना लगाएं। तो ताजमहल का मिनिएचर आप अपने घर में ना रखें। भगवान शिव के कई सारे रूप हैं। तो नटराज जो है उनका रौद्र रूप है, जिसमें वो क्रोध में आकर के नृत्य करते हैं। तो नटराज की मूर्ति घर में रखने से ना घर के सदस्यों में क्रोध बढ़ने लगता है, और जहां क्रोध बढ़ता है वहां पे झगड़े तो होना लाजमी है, तो वहां पे झगड़े ज्यादा होने लगते हैं। वैसे बहुत सारे कलाकार लोग हैं जो कि नटराज की मूर्ति अपने घर में रखते हैं, जो नृत्य से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। तो वो लोग अगर नटराज की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो वो उसे डेली उसकी पूजा करें, तब तो वो सही रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग ड्राइंग रूम में ऐसे ही नटराज की मूर्ति सजा देते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी और घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नटराज की मूर्ति सजाने के लिए अपने घर में ना रखें। अगर आप चाहें उनकी पूजा करते हैं तो आप करते हैं तो पूजा करने के लिए जरूर रखें। तीसरी चीज जो हमें अपने घर में नहीं रखनी है वो है टाइटैनिक जहाज। कई घरों में लोग क्या करते हैं, टाइटैनिक जहाज की तस्वीर लगाते हैं, डूबते हुए टाइटैनिक जहाज की हो या पानी के अंदर के टाइटैनिक जहाज की हो या टाइटैनिक जहाज की ही तस्वीर हो। लेकिन टाइटैनिक जहाज कैसा था कि वो पानी में डूब गया था। तो उससे क्या होता है, अगर हम ऐसी तस्वीर अपने घर में लगाएंगे ना, तो हमारे घर के सदस्यों की उन्नति भी रुक जाएगी और परिवार की हालत जो हो जाएगी ना, वो एक डूबते हुए जहाज की तरह ही हो जाएगी, जो कि आगे नहीं बढ़ेगा, जिंदगी में उन्नति नहीं करेंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप कभी भी टाइटैनिक जहाज की तस्वीर, या वैसे तस्वीर ही बहुत लोग लगाते हैं, तो कभी भी टाइटैनिक जहाज की तस्वीर अपने घर में ना लगाएं। और नेक्स्ट चीज या तस्वीर जो भी हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए वो है हिंसक पशु की तस्वीर। घर में लोग हिंसक पशुओं की तस्वीर या उनका कोई भी मिनिएचर अपने घर में लगा लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, तो इसलिए इस तरह की चीजें लगाएंगे तो उनका घर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंसक पशु जो भी होते हैं, शेर और चीते, इनके अंदर गुस्सा और अग्रेशन होता है, ये एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो ऐसी कोई चीज जब हम अपने घर में रखेंगे तो उससे घर के सदस्यों के बीच में
झगड़े होने लगेंगे, उनके बीच गुस्सा बढ़ने लगेगा और नकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। तो कभी भी आप हिंसक पशु की तस्वीर अपने घर में ना लगाएं। प्रियंका की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्रियंका की दुनिया व्लॉग। चीज जो हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए वो है नेक्स्ट चीज जो लोग अपने घर में आज लगा लेते हैं वो है जैसे कि तलवार की या बंदूक की, इनका कोई मिनिएचर लगा लेते हैं, इनकी फोटो लगा लेते हैं। लेकिन ये चीजें भी क्या होती है, घर में निगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं, क्योंकि इन चीजों का जहाँ यूज किया जाता है वो कोई पॉजिटिव थिंग नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी घर में तलवार अगर लगाई जाती है ना, तो वो आपस में जो हमारे सदस्य हैं उनमें मनमुटाव पैदा करती है, आपस में झगड़े बढ़ते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, तो और नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तो कभी भी घर में तलवार की मिनिएचर जो कि अक्सर लोग लगा लेते हैं वो ना लगाएं, और ना ही बंदूक की फोटो या इस तरह की कोई भी चीज अपने घर में ना लगाएं। और नेक्स्ट चीज जो हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए वो है मॉडर्न घरों में ये फैशन सा हो गया है कि वो लोग अपने घर की वॉल पर भूत प्रेत के मास्क होते हैं या फिर उनकी तस्वीर होती है, ये लगा लेते हैं। लेकिन ये चीज हमें कभी भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज नहीं है। भूत का होना कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है कि घर की उन्नति रुक जाती है, परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ने लगते हैं और माहौल घर का खराब होने लगता है। तो कभी भी भूत प्रेत की फोटो या फिर इनका मास्क हमें नहीं लगाना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं कि बच्चे मास्क खरीद कर लाते हैं और उसे हम डेकोरेशन के तौर पे अपने घर में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो कभी भी आप लोग ऐसी चीज अपने घर में ना लगाएं जो कि इस तरह नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट जो चीज हमें अपने घर में नहीं रखनी है वो है बंद घड़ी। कई बार क्या होता है कि हमारी जो वॉल पे घड़ी लगी होती है तो उसका सेल बंद हो जाता है और हम एक दो दिन ऐसे ही निकाल देते हैं कि चेंज कर देंगे, और कई बार वो खराब हो जाती है घड़ी। हाथ की घड़ी होती है या कोई भी घड़ी होती है, तो अगर वो खराब हो जाती है तो हम रख देते हैं कि बाद में सही करा लेंगे। लेकिन कभी भी बंद घड़ी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि समय जो है ना वो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। हमारे परिवार की उन्नति होते रहनी चाहिए। अगर बंद घड़ी द्योतक है कि सब कुछ बंद हो गया है, तो हमारे परिवार की उन्नति भी रुक जाती है। तो कभी भी बंद घड़ी मत रखिए। जैसे ही सेल खत्म हो जाए तो तुरंत सेल डालें उसमें, और अगर वो खराब हो गई है तो तुरंत सही कराएं। और अगर ऐसा है कि आप उसे सही हो ही नहीं सकती है तो ऐसी घड़ी को आप तुरंत घर से बाहर कर दें, लेकिन उसे घर में ना रखें। और नेक्स्ट चीज जो हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए वो है बहुत बार होता है कि हमारा फर्नीचर या तो थोड़ा बहुत टूट जाता है या उसकी पॉलिश खराब हो जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, पुराना हो जाता है, लेकिन हम लोग आलस कर जाते हैं कि नहीं पॉलिश करा लेंगे या फिर इसको सही बाद में करा लेंगे, अभी तो काम चल ही रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ फर्नीचर भी ना दरिद्रता की निशानी होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी परिवार की उन्नति रुक जाती है और दरिद्रता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है कि सारे हमारे काम ना बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो कभी भी अपने घर में टूटा हुआ फर्नीचर ना रखें, और अगर ऐसा कोई फर्नीचर है तो उसे तुरंत सही कराएं, और अगर वो सही कराने वाला नहीं है तो फिर उसे चेंज कर दें। हाँ, जितने पैसे हम उस फर्नीचर को ये सोच के बचा लेते हैं कि नहीं काम चल रहा है, उससे ज्यादा हमारा आर्थिक नुकसान उस फर्नीचर से वैसे ही हो जाता है। इतनी ज्यादा निगेटिव एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो आप कभी भी टूटा फर्नीचर या पुराना खराब हुआ फर्नीचर जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे अपने घर में ना रखें। चीज जो हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए वो है
बहुत सारे लोग अपने घर में बहते हुए पानी की, फाउंटेन की तस्वीर लगा लेते हैं। तो इससे बहता हुआ पानी क्या है, गतिशीलता का सूचक है। तो जैसे बहते हुए पानी के साथ सब कुछ बह जाता है, उसी तरह हमारे घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारा व्यय बढ़ जाता है और हमारा धन भी बह जाता है। तो आप इन्हें अपने घर में ना लगाएं, और अगर आपको इन्हें लगाना ही है तो नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पर ही ये आप इनकी तस्वीर लगाएं। नेक्स्ट जो चीज हमें अपने घर में नहीं रखनी है वो है कई बार क्या होता है, स्टील के बर्तन के कॉर्नर्स होते हैं वो ऐसे क्रैक आ जाता है उसमें, तो लेकिन हम उसे यूज करते रहते हैं ये सोचकर कि चलो काम तो चल ही रहा है, क्या कोई बात नहीं है, इसे यूज करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, टूटे हुए बर्तन ना दरिद्रता की निशानी है। तो कभी भी टूटे हुए बर्तन अपने घर में ना रखें, ये क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे घर में दरिद्रता को ले आते हैं। तो हमें अगर अपने घर में उन्नति चाहिए और परिवार के सदस्य अच्छे से आपस में प्यार मोहब्बत से रहे और नेगेटिव एनर्जी घर में ना आए, तो टूटे हुए बर्तन को अपनी किचन से तुरंत बाहर कर दें। आप चाहे तो उनसे बदल के दूसरे बर्तन ला सकते हैं, उनका कुछ भी करें, लेकिन उन्हें घर में ना रखें। तो अभी मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।